Hello बच्चों, let's see the question and the question is the value of Planck constant is 6.63 into 10 power minus 34 जूल पर सेकंड is given। मतलब क्वेश्चन में बेटा है क्या, हमें प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट किया करते हैं। वो आपके पास 6.63 into 10 पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड बेटा यहाँ का हमको क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद हो क्या रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट आपको यहाँ पर गिवन है बेटा c, आपको गिवन स्पीड ऑफ लाइट t into 10 पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड है आपके पास। तो नैनोमीटर है बेटा, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि एक्चुअल में हमारे पास जो 1 नैनोमीटर होता है वो आपका इक्वल टू होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर के। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे बेटा तो 10 पावर माइनस 9 करोगे तो 17 से वो सॉल्व होने के बाद 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड आपके पास आने वाला है। अगले केस में क्या है बेटा, वो हमसे पूछ रहा है कि द वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ in nanometer of a quantum of light with frequency 6 into 10 power 15 second inverse। मतलब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बेटा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास 6 into 10 पावर 15 सेकेंड इनवर्स आपके पास है, हमें बताना है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, क्लोजेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बेटा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी इक्वल टू होती है c बाय लेमडा। तो अगर आपको यहाँ से बेटा वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ इक्वल टू आपको हो जाएगा बेटा c बाय म्यू आपको हो जाएगा। अब c स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 जो है मीटर पर सेकंड आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में 6 इंटू 10 पावर 15 बेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो जब सिंप्लीफाई करोगे बेटा 10 पावर 15 आपका ऊपर जाएगा, ये आपका 3 डिवाइड बाय आपके पास है बेटा ये 6, तो ये आपका 2 आएगा। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आने वाली बेटा वो आपकी आएगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर, देखो ऊपर गया तो 10 पावर माइनस 7 हो गया, 10 पावर माइनस 7 हो गया। लेकिन बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में वो हमसे पूछ क्या रहा है, हमें इन द टर्म्स ऑफ नैनोमीटर बताना है। हमें इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो है बेटा नैनोमीटर में बताना है। तो हम लोग क्या करें बेटा, नैनोमीटर आपको पता है, अभी भी मैंने बताया 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 होता है। तो इसको हम लोग बेटा 10 पावर माइनस 9 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका 50 इंटू 10 पावर माइनस 9 आने वाला है। और 50 इंटू 10 पावर माइनस 9 कहने का मतलब है ये आपका 50 नैनोमीटर हो गया। अभी ये वैल्यू बेटा मीटर में है, तो ये आपका 50 नैनोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।